जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये है अंडूड 20 प्लस अंडूड 20 प्लस अंडूड 20। ये क्या है? अनंत बार हैं, अनंत बार हैं। और देखो संख्या किसमें है? प्लस में है। संख्या किसमें है? प्लस में। तो कुछ नहीं करते, इसके लगातार फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लगातार फैक्टर कर लेते हैं। इसके लगातार फैक्टर क्या होगा? 4 गुणा 5 ही तो होगा। लगातार फैक्टर क्या होंगे? 4 गुणा 5 होंगे। अगर देखो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है। कैसा आंसर हो जाता है? प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है। तो बड़ा वाला आंसर यानी कि 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये देखो, ये अंडूड 30 कितनी बार है? अनंत बार है। लेकिन ये जरूर देख लेना अनंत बार है या नहीं, ये जरूर देख लेना। अब ये अनंत बार है तो ऐसे ही इसके लगातार फैक्टर करो तो ये होगा 5 गुणा 6। 5 गुणा 6 तो 30 होता है। 5 गुणा 6 तो 30 होता है। अब देखो बड़ा वाला कौन सा हो गया? बड़ा वाला कौन सा हो गया? बड़ा वाला हो गया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 6। ऐसे ये देखो, इसके हो जाएंगे 6 × 7। कितने हो जाएंगे? 6 × 7। तो इसका आंसर हो गया 7। ठीक। हाँ, और देखिए ये प्लस प्लस वाले तो हमने किए थे। अब ये सेम है, देखो ये कितनी बार है? अंडूड 12 प्लस माइनस अंडूड 12। और ये अंडूड 12 कितने हैं? माइनस हैं। और ये अनंत बार है, ये भी देख लेना। अंडूड 12 माइनस अंडूड 12 माइनस अंडूड 12 कितनी बार हैं? अनंत बार हैं। तो वही सेम प्रोसीजर इसका होगा। लगातार फैक्टर कर लो, जो कितना हो जाएगा? 3 × 4। 3 × 4 लगातार फैक्टर हो गए, यही तो 12 होता है। अब देखो माइनस है तो कितना आंसर हो जाएगा? छोटा वाला। अगर यहाँ प्लस होता, नहीं प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता। लेकिन इस पूरे में क्या है? इसमें पूरे में माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ये देखो, इसके फैक्टर कर लो। 4 × 5, 4 × 5। माइनस है तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? छोटा वाला। अगर प्लस होता तो बड़ा वाला हो जाता। तो अब माइनस है इसमें, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये इसके भी लगातार फैक्टर कर लो। 3 × 2, 3 × 2 या 2 × 3। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना, एक तो पहली बात कि ये अनंत तक हो, ये ध्यान रख लेना। और दूसरी बात, अब लगातार फैक्टर करके छोटा वाला हो जाता है, वही आंसर हो जाता है। ठीक है। अब ये देखो थोड़ा चेंज है। ये कितना है? ये अंडूड 5 कितनी बार है? ये 4 बार है। देखो 1 2 3 4 बार है जी। अब अनंत बार नहीं है तो अब ये वो वाला फॉलो नहीं होगा। लगातार फैक्टर कर लेते हैं और लगातार फैक्टर इसके हो भी नहीं रहे हैं। लगातार फैक्टर इसके हो भी नहीं। अब करते क्या हैं? तो देखो जितना अंक है उतने लिख लो पहले। जितना अंक है उतने लिख लो पहले। अब ये देखो जो कितने बार हैं? 1 2 3 4। तो 2 का पारा पढ़ते चले जाओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे जो पावर पे लिखते हैं, इसे पावर पे लिखते हैं तो नीचे तो लिख दो 16 और ऊपर 1 कम करके लिख दो 15। इसका आंसर हो जाएगा 15/16। ठीक है। ऐसे मतलब कितनी बार है ये? फिर दोबारा देखो कितनी बार है ये? 4 बार है। तो जितने अंक हैं उतना ही लिखो। 5 आ रहा है ना हर एक में, तो 5 लिख दो। 5 लिख दो। अब 2 का पारा पढ़ो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे में लिखो 16, 1 कम करके लिख दो ऊपर 15/16। ऐसे ये देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार आ रहे हैं साथ साथ के, 7 लिख दो। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नीचे लिखो 32, ऊपर लिखो 1 कम करके 31। ठीक है। ऐसे ये देखो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 15/16 ये हो जाएगा इसका। और ये 31/32। ऐसे ये देखो 3 आ रहा है तो 3 लिख दो। अब 3 बार है ना तो 2 के गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नीचे लिखो 8, ऊपर 1 कम करके लिखो 7। ये 3 की पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो और देखो, पहले संख्या क्या थी कि प्लस में थी और माइनस में थी, प्लस में थी और माइनस में थी। अब ये देखो संख्या किस में है? गुणा में है। संख्या किस में है? गुणा में है संख्या। और संख्या कितनी है? अनंत तक है संख्या। कितने तक है? अनंत तक है। तो कुछ नहीं करते, जिस पे अंडूड चढ़ा है वही आंसर हो जाता है। इसमें देखो किस पे अंडूड चढ़ा है? 5 पे तो चढ़ा है अंडूड, 5 पे तो चढ़ा है, 5 आंसर। इसमें देखो अंडूड 7 है कितनी बार? अनंत बार। और संख्या किसमें है? गुणा में है संख्या। कुछ नहीं करना है, जितना अंक उतना ही आंसर, जितना अंक उतना ही आंसर। ऐसे ये देखो अंडूड 3 बार कितने बार है?
अनंत बार है ना, अनंत बार, कुछ नहीं करते, जितना अंक उतना ही आंसर, इसका आंसर 3। ठीक है, और देखते आगे। ये देखो, अब ये माइनस में है संख्या, यानी कि अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, ये कितनी बार है, अनंत बार है। तो इसके फैक्टर अब करो 1, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0 × 1 ही तो हो जाएंगे, 0 × 1 हो जाएंगे। तो आंसर अब देखो 0 × 1, ये लगातार फैक्टर है, लगातार फैक्टर मतलब एक का अंतर होना चाहिए फैक्टरों में, तो एक का अंतर है, एक का अंतर होना चाहिए ना। तो अब देखो यही आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में। ऐसे ये देखो प्लस की संख्या है, ये अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 11 है, प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या है, ये देखो 11। अब देख, अब प्लस की संख्या है तो आगे बढ़ेंगे, प्लस की संख्या है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्लस की संख्या है तो। अब देखो 11, 12, तो देखो 12, आगे देखो 12, ऐसे फैक्टर देखते हैं लगातार जो कट जाए। अब देखो 12 है, अब 12 देखो 3 × 4, 12 के लगातार फैक्टर हो रहे हैं ना 3 × 4, तो आंसर बस यही हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ऐसे ये देखो 13 है, 13 है और ये माइनस में है, माइनस में है तो अब पीछे देखेंगे 13 से पहले, 13 से पहले लगातार फैक्टर किसके हो रहे हैं, 12 के हो रहे हैं, यानी कि 3 और 4, आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में। समझ में आया तुम्हें? देखो ये, और देखो ये अंडर रूट 17 है और ये लगातार कितनी बार है, अनंत बार है, अनंत बार है, कुछ नहीं करना है, वो सेम प्रोसीजर। अब देखो 17 के आगे अब देखो कौन सी संख्या मतलब लगातार फैक्टर होंगे, तो 17, फिर 18 आएगा, 19, 20, 20 के हो रहे हैं लगातार फैक्टर, 20 के ही तो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4 × 5, यही तो हो रहे हैं। तो आंसर हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।